स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको सामने शो हो रहा है, मैं रीड कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 11 एंड सी इज इक्वल टू 6। यहाँ आपके पास चार वैल्यूज़ हैं और आपको आंसर देना है। एज MCQ क्वेश्चन है ये, OD यानी कि आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है कि मतलब हमारे जो भी आपके यूपी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर यूपी के बाहर भी आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये MCQ क्वेश्चन है। आप अगर नॉर्मली इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे पूरे का पूरा, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन सर एग्ज़ाम में अगर पूरा टाइम करेंगे सिर्फ एक नंबर के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। मोस्टली जैसे कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके आप आगे बढ़ जाएँ, फिर बाद में आप जब लौट कर आएँ फिर इसको ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें अगर आपको लगता है कि आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो। अगर आपको शॉर्ट मेथड पता है, मतलब शॉर्ट मेथड क्या, शॉर्ट मेथड कुछ नहीं होता है, एज ए कॉन्सेप्ट मेथड होता है आपका। कॉन्सेप्ट मेथड यानी कि आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है विद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ, आपको कुछ शॉर्ट मेथड के अलावा आपको कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट कर पाएँ, तो वो आप और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप अलग हो जाते हो। अब देखो मैं यही बताया कि ये आपको विद इन 20 या 30 सेकंड में आपको अटैम्प्ट करना है, तो आप कहेंगे सर 20-30 सेकंड का तो लग भी नहीं रहा है, तो कैसे अटैम्प्ट होगा। तो मैं आपको पहले यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा, दैन इसके बाद आपका शॉर्ट मेथड जो कॉन्सेप्ट मेथड है, जिससे आप एग्जाम में MCQ क्वेश्चन को आप जल्दी अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल मेथड यानी कि आपका यूनिवर्सल मेथड जो है पहले वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी आपको गिवन दिए वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ये इक्वल होते हैं, और वहाँ पर आप फिर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ तीनों कंडीशन आपकी इक्वल है, यानी कि आपको तीनों कंडीशन आपको सॉल्यूशन करनी होती है अगर आपको फुल मेथड यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका आता है तो गिवन दैट आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आपने कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कंपेयरिंग कर लिया इसको। A1 की वैल्यू यहाँ मैंने चेक किया C है, A2 की वैल्यू 12 है, B1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू C है, B3 की वैल्यू ब्रैकेट में 3 - C यानी कि 3 - C है आपकी, और सॉरी ये C1 की वैल्यू है और ये C2 की वैल्यू -C है। ठीक है, ये आपने सब वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद आपने इक्वेशन में पुट कर दिया A1/A2, इस तरीके से आपने पुट कर दिया। अच्छे से पुट करना है, आपका सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव है, तब भी अगर आपके पास एग्जाम टाइम में लास्ट में टाइम बचा हुआ है तो आपने वैल्यू सारी पुट कर दी। अब पुट करने के बाद आपको क्या करना है, या तो ये दोनों इक्वल रखनी है एक बार, या ये दोनों इक्वल रखनी है, या फिर ये दोनों इक्वल रखनी है। किसी एक कंडीशन में आपकी सी की वैल्यू आपकी सही होगी, हो सकता है आपकी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हों। अब देखो यहाँ पर देखो दो वैल्यू आ रही है, सी की एक 0 भी आ रही है और 6 भी आ रही है, लेकिन ऑप्शन में तो 0 है नहीं आपका। तो ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे, तो पहले डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, C/12 इज इक्वल टू 3/C, मैंने ये वैल्यू ले ली। ठीक है, ये इन दोनों को इक्वल, पहले इन दोनों को इक्वल रखा मैंने। दोनों को इक्वल रखने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C/C, C स्क्वायर हो गया, 12 3 से 36 हो गया, C स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, तो C की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस आपकी 6 हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, विच C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, अगर स्क्वायर रूट है यानी कि दो वैल्यू होंगी आपकी +-6। ये मत समझना सिर्फ एक वैल्यू होगी, जितनी आपकी पावर होती है उतनी ही वैल्यूज होती है। तो यहाँ एक वैल्यू 6 हो गई और एक वैल्यू आपकी -6 हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, पहले तो हमने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लेते हैं। 3/C इज इक्वल टू 3 - C/-C, 3/C इज इक्वल टू 3 - C/-C। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, -3C इज इक्वल टू C ब्रैकेट 3 - C। कभी कभी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, C से C कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, वो भी चीज़ 100% ठीक नहीं होती, क्योंकि एग्जैक्टली ये ठीक होता है। अब अगर C से C कैंसिल करोगे तो अगर आपने सॉल्यूशन किया -3 इज इक्वल टू 3 - C, तो यहाँ भी गलती मत कर देना, ये 3 है और ये -3 है, तो अगर आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये -3 होगा, विच इज़ -6 -C, सो C इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, यानी कि आपने -3C इज इक्वल टू C जो आपने किया था, इसके बाद मल्टीप्लाई किया आपने ब्रैकेट के अंदर, 3 × C, 3C हो गया, -C² हो गया आपका। ठीक है, ये -3C है आपका। 3C को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूँ तो 3C का क्या हो जाएगा, -3C एंड -3C विच इज़ 6C हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -C²। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, या फिर आप -C² को आप सेट ले आइए तो C² -6C हो जाएगा। C² -6C इज इक्वल टू 0, दोनों में C कॉमन आ रहा है, C हो गया कॉमन, C -6 इज इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू एक बार 0 हो सकती है या C की वैल्यू एक बार आपकी 6 हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर एक बार आपने क्या किया, इन दोनों का कर लिया, इन दोनों का भी कर लिया, अब आपने इन दोनों का भी किया, C/12 इज इक्वल टू 3 - C/-C। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग -C² हो गया, -C × C विच इज़ -C²। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा प्ले स्पीड कम भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो मेरा तो।
माइनस सी इंटू सी विच इज माइनस सी स्क्वायर। 12 काउंट बाई कीजिए इसमें ब्रैकेट में, तो 12 ब्रैकेट 3 माइनस सी, 12 3 से 36 माइनस माइनस 12 इंटू सी विच इज 12 सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस माइनस सी स्क्वायर को इस साइड ले आया तो माइनस सी स्क्वायर ये प्लस सी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 12 सी प्लस 36 इजिकल टू 0। ये मैंने भाई शॉर्ट मेथड किया है, मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली कैसे सी माइनस 6 का होल स्क्वायर नोट किया। सी माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि सी की अगेन दो वैल्यू होंगी, एक सी माइनस 6 इजिकल टू 0 का मैं रखूंगा तो सी इजिकल टू प्लस 6 हो जाएगा, और सेम है सी माइनस 6 का होल स्क्वायर तो प्लस 6 और प्लस 6 हो गया, यानी कि सी की वैल्यू 6 आ रही है ओवरऑल। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी इजिकल टू 6 हो गया। अब देखो इतना लंबा आपने टाइम अटेम्प्ट किया, लगभग 4 मिनट आपने लगा लिए होंगे, और 4 मिनट में वो तब जब आपने अच्छे से स्पीड करके लिखा होगा। ठीक है, हो सकता है 5 मिनट हो, क्योंकि मैंने लिखकर ऑलरेडी रखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया। ये तो हो गया एज अ डिटेल मेथड, जो कि यूनिवर्सल मेथड है। अगर आप एग्जाम में आपको मिलेगा 3 मार्क्स का, हो सकता है कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। 5 ऐसा कभी मैं सुना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 5 में नहीं आएगा। 5 में अगर वो दे रहा है तो आपको प्रॉपर्टीज सब कुछ नोट करना होगा वहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया एज अ डिटेल मेथड। अब ऐसे एक शॉर्ट मेथड देख लेते हैं कि शॉर्ट मेथड हम एग्जाम में कैसे करेंगे। तो शॉर्ट मेथड के लिए पहले थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो पहले मैंने क्या बोला था, रेशियो एंड प्रपोर्शन को आपको नोट करना है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन बनी तो सही सर। तो यहाँ सी है, ये 12 है आपका, यानी कि ये सी है 12 है, तो यानी कहीं ना कहीं ये सी की वैल्यू जो होगी वो 12 के फैक्टर्स में लाई कर रही होगी। तो 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, मतलब जिससे 12 डिवाइड हो सकता है। 1 2 3 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 और फिर 12 होता है। 6 के बाद और आगे कोई नहीं होता, यानी कि ये फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स में से आपके एमसीक्यू में जो जो हैं वो आप देखो, तो एक तो 12 मिल गया आपको और एक आपको 6 मिल गया, एक तो 12 मिल गया और एक आपको 6 मिल गया। अब मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसमें सी की वैल्यू पुट कर दूंगा, दोनों में से जो भी वैल्यू मेरी आएगी उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। आप इतना ध्यान रखो। अब सर 2 वैल्यू पुट करेंगे एग्जाम में, 2 वैल्यू कैसे पुट करेंगे। 2 वैल्यू में अगर आप पहली वैल्यू पुट करते हो और आंसर आपका गलत होता है, यानी कि इक्वेशन नहीं बनती है, तो एक कंफर्म हो जाएगा कि वो सेकंड वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली आप टिक करोगे, मैं हालांकि पूरा बताऊंगा आपको सेकंड वैल्यू होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सी इजकल टू 12 पुट करता हूँ, पुट सी इजकल टू 12। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम वेस्टिंग करने वाले क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 2015 से 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन उठाए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया है ये। ठीक है, तो पुट किया मैंने यहाँ पर सी इजकल टू 12, क्योंकि पहली वैल्यू सी इजकल टू 12 है। आपकी मर्जी, पहले 6 पुट करना चाहो 6 कर लीजिए। सी इजकल टू 12 मैंने पुट किया, तो देखो डायरेक्टली पुट करना है, थोड़ी सी स्पीड बनाए रखनी है, नहीं तो आराम से कर लो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। सी इजकल टू 12 पुट कीजिए, तो 12x प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी, यानी कि 3 माइनस 12 यानी कि माइनस ऑफ 9, यानी कि हो गया माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 12x प्लस 9, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है 12, 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन चेक करो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कर रहा है या नहीं कर रहा। a1 अपॉन a2 अगर मैं करूँगा तो 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 चेक करूँगा, यानी कि 3 अपॉन 12 यानी कि 1 अपॉन 4 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि c इजकल टू 12 वाला गलत हो गया, c इजकल टू 6 वाला आपका ठीक होगा। अब ये देख लेते हैं कि c इजकल टू 6 वाला कैसे ठीक होगा। चलो सी इजकल टू 6 वाला देख लेते हैं। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, पुट सी इज इक्वल टू 6 पुट करता हूँ, तो 6 पुट कर लीजिए, 6x प्लस, हालांकि आप एग्जाम में डायरेक्टली 6 पुट कर देंगे, 6 टिक कर देंगे, इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। 6x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 6 विच इज माइनस ऑफ 3, तो माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। ये 12x है आपका, प्लस सी की वैल्यू कितनी पुट की आपने 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो, a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 2 हो गया, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 हो गया, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2 हो गया। क्या ये सारे इक्वल है, यस ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, यानी कि सी की वैल्यू 6 होगी। अच्छे से क्लियर। ठीक है, एक बार और आप वीडियो देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सर डिटेल में अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करना है, शॉर्ट में आता है तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, ये नहीं कि नहीं हम अटैम्प्ट करके रहेंगे। कभी कभी हमको लगता है नहीं हमें ये चीज़ प्रूव करनी ही करनी है, ये कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा लग रही है, छोड़ दो उसे। ठीक है, उसके बाद वापस लौट के आना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉर्ट मेथड अच्छे से जानते हो, अच्छे से आप पढ़े हो, जिन्होंने मेरी शुरुआत से वीडियो देखी है या फिर जिसने जो पढ़े हैं स्टूडेंट, पुराने मेरे स्टूडेंट हैं, उन सबको पता है इस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ आपको। अगर वो आपको अच्छे से पता है तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मली मेथड करो और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब तक के लिए यहाँ थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा।